अच्छी मजबूती का दिन बाजार में कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद 8,100 के पार टिकता हुआ निफ्टी और लगातार दूसरा दिन ऐसा है जब ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में भारतीय बाजार बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है, एक्सपायरी कहां होगी और साथ ही इस वक्त निफ्टी पर कैसे ट्रेड किया जाए। बताएंगे हमारे 5 एक्सपर्ट्स निफ्टी को ट्रेड करने का सही तरीका इस वक्त का और साथ ही एक्सपायरी के लेवल्स भी। बढ़ेंगे आगे और लेंगे वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स में 5 बेहतरीन पिक्स, कमाई के मौके होंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आज का ऑप्शन में, और लेंगे राय उन तमाम शेयरों पर जहां पर वायदा कारोबार में भरपूर एक्शन है, प्राइस, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट और साथ ही एक्सपायरी के हफ्ते में रोल ओवर्स के लिहाज से। तो शुरू करते हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। पहले उन शेयरों पर डालिए नजर जहां पर आज तेजी और मंदी की पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। पहले तो तेजी की पोजीशन वाले शेयर आपको बता दूं, और आज उस लिस्ट में टाटा कम्युनिकेशन 4% की मजबूती के साथ आगे है। ओपन इंटरेस्ट में इजाफा दिखेगा आपको। EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और साथ ही आदित्य बिरला नुवो, ये 2 स्टॉक और हैं जहां पे अच्छी तेजी के साथ पोजीशंस आज के सेशन में बनती हुई दिख रही है। वहीं मंदी की बात करें, टाटा मोटर्स, DVR और डाबर 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर कमजोरी की तरफ कारोबार होता दिख रहा है। और आइबुल रियल जो वायदा कारोबार के बैन में आया है, आज बैन में आते ही 1.5% नीचे, और बैन में आने के बाद ओपन इंटरेस्ट जनरली कम होता है, वो दिख रहा है 2.5% की कमी आपके लिए। लेकिन इसके अलावा कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर रोल ओवर्स काफ़ी बेहतरीन दिख रहे हैं, और साथ ही सेंसेक्स निफ्टी में किस तरह के रोल ओवर्स है वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर अगर आप देखें तो निफ्टी में रोल ओवर्स हैं अब तक 36% के, बैंक निफ्टी में 28% के आसपास के, और जो मजबूत रोल ओवर्स वाले आपको स्टॉक नजर आएंगे उनमें JSW स्टील जो लगातार नई ऊंचाइयों की तरफ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है स्टॉक, मैरिको यहाँ पर अच्छे रोल ओवर्स होते दिखे हैं, कर्नाटक बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, एक सरकारी और एक प्राइवेट बैंक, और साथ ही BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये तमाम शेयर वो हैं जहाँ पर अच्छे रोल ओवर्स के साथ अभी कामकाज होता दिख रहा है। कम रोल ओवर वाली लिस्ट भी ले आए आपके सामने। UBL यहाँ पर 11% के आसपास के रोल ओवर्स हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, PC ज्वेलर्स, अदानी एंटरप्राइजेज और जुबिलिएंट फूड, ये कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर कमज़ोर रोल ओवर्स होते दिख रहे हैं। चलिए, तो बात हुई रोल ओवर्स की, अब आगे बढ़ते हैं और लेते राय हमारे एक्सपर्ट से निफ्टी को कैसे ट्रेड किया जाए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम समित चौहान के साथ। हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं इस वक्त, और समित से पूछते हैं। पहले समित, 2 चीज़ बताएं। पहले तो एक तो निफ्टी को कैसे ट्रेड किया जाए, और दूसरा आपका क्या अंदाजा है, किन लेवल के आसपास आप एक्सपायरी देख रहे हैं? देखिए अनिल जी, एक बहुत बड़ी ग्लोबल इवेंट के बाद हमने नीजक रिएक्शन देखा है हमारे मार्केट में, बट अगर आप देखें तो ग्लोबल PS के अगर हम कंपेयर करें तो हम क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो विद डायरेक्शनल व्यू हमारा मार्केट पे पॉजिटिव स्टांस है जब तक 7900 का एक मेजर लेवल होल्ड कर रहा है। बट अगर आप एक्सपायरी की बात करें तो आने वाले 2 दिनों में निफ्टी के लिए 8150 का लेवल क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जैसे अगर हमने कल देखा होगा 8150, 8200 के कॉल में जैसे राइटिंग हो रही है, सो वो लेवल्स एटलीस्ट 2 दिन के लिए क्रॉस करना काफी डिफिकल्ट होगा। सो थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, और कंसोलिडेशन ये 8150 से लेके 8780 के लेवल के ये रेंज में ही हो सकता है। सो हमें लग रहा है कि एक्सपायरी 8050, 8100 ये रेंज में हो सकती है। और अगर 2 दिनों के लिए अगर कोई ट्रेड पोजीशन लेनी है इंडेक्स में, सो अराउंड 8140 के आसपास निफ्टी को एक शॉर्ट किया जा सकता है, बट प्योरली विद अ ट्रेडिंग व्यू। ये 2 दिन का व्यू है, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं रखेंगे क्योंकि डायरेक्शनली हमारा व्यू पॉजिटिव है मार्केट पे। सो 8180, 8170 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, और नीचे 8070 तक हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, 8070 तक करेक्शन मिलेगा, और उसके लिए वो निफ्टी को शॉर्ट करना चाहते हैं समित, और 8180 के स्टॉप लॉस के साथ, और एक्सपायरी 8050, 8100 की रेंज में। साथ ही अब एक राय आपसे बैंक निफ्टी पर भी ले लूँ, बताएं समित। देखिए सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 2 दिन में उसको 17600 17650 के लेवल्स क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो इसमें भी हमारा पोजिशनली व्यू पॉजिटिव है, बट 2 दिनों के लिए एक छोटा स्टॉप लॉस 17675 के स्टॉप लॉस से इसमें शॉर्ट किया जा सकता है। ज़्यादा बड़ा हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, 17600 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है, और नीचे 17480 से लेके 17450 के लेवल देखे जा सकता है। ओके, तो ये है राय इस वक्त साफ तौर पर बैंक निफ्टी पर भी शॉर्ट साइड पर 17675 के स्टॉप लॉस के साथ 17450 का लक्ष्य। पहले एक्सपर्ट समित चौहान की ये राय है आपके लिए इस वक्त। हमारे साथ अब
हमारे अगले एक्सपर्ट ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के निशांत जैन जुड़ चुके हैं। बताएं निशांत, आपका क्या अंदाजा है, कहाँ होगी एक्सपायरी और कैसे ट्रेड करेंगे आप निफ्टी को? निफ्टी अब कौन सी साइड डायरेक्शन लेगी ये कहना मुश्किल है। हाँ कि कॉन्शियसली मैं बुलिश साइड की पोजीशन लेने की राय दूंगा। 8070 एक स्टॉप लॉस का लेवल ध्यान में आ रहा है, तो इस लेवल से लॉन्ग करें, और एक 8170 एक छोटा ही टारगेट है, वहां तक के लिए 1-2 दिन के लिए पोजीशन। परफेक्ट, तो तेजी करें। 8070 का स्टॉप लॉस, 8180 का लक्ष्य, ये राय है इस वक्त निशांत की। हेम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेव हमारे अगले एक्सपर्ट हैं निफ्टी पर राय देने के लिए। बताएं मनोज, क्या सलाह है आपकी और कहां पर आपको एक्सपायरी दिख रही है? अनिल जी, निफ्टी का अगर इंट्राडे का चार्ट देखें तो एक 8060 पे मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके चलना चाहिए। 8060 पे एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 8170 और 8210 का टारगेट देख सकते हैं। ओके, तो ये है राय निफ्टी पर मनोज की खरीदारी की। मनोज कह रहे हैं कि 8170 और 8210 ये टारगेट होने चाहिए आपके ऊपर की तरफ, और मनोज का अंदाजा भी यही है कि निफ्टी की एक्सपायरी 8170 8200 की रेंज में ही हो सकती है। निर्मल बंग सिक्योरिटीज के विकास सालुंखे अगले एक्सपर्ट हैं निफ्टी पर राय देने के लिए। बताएं विकास, आपका क्या इरादा है, तेजी करेंगे या मंदी, और साथ ही एक्सपायरी आपको कहाँ दिख रही है? जी अनिल जी, अगर नोटिस करोगे तो डेली चार्ट पे आप नोवा अगर देखोगे तो लास्ट 3 दिन में एक नया हाई बनाते जा रहा है, तो मेरी राय से यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मे बी अपर साइड में 8140 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पे एक अच्छा चांस है कि बाइंग करके जाओ। यहाँ पे 8040 का एक स्टॉप लॉस मेंशन कीजिए, और अप साइड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 8220 के आसपास के मुझे लेवल्स यहाँ पे 1 से 2 दिन लग रहे हैं, और मैं एक्सपायरी के अबव 8140 के अबव ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 8140 82 के बीच में भी एक्सपायरी हो सकता है। परफेक्ट, 8150 8200 ये है एक्सपायरी का लेवल। खरीदारी की राय निफ्टी पर 8220 का लक्ष्य, 8040 का स्टॉप लॉस। विकास भी तेजी के मूड में। हेमंत कपाड़िया हमारे साथ हैं कि आर चौकसी सिक्योरिटीज से, ले ले उनकी भी राय। बताएं हेमंत, क्या करें चार्ट्स? अनिल जी, एक्चुअली रेंज बाउंड मार्केट है, क्लैरिटी कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है थोड़ा प्रेशर आना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो थोड़ा फोर्स ही बाय दूंगा अनिल जी। 8000 के आसपास की एंट्री, 8075 का स्टॉप लॉस और 8150 का टारगेट अनिल जी। परफेक्ट, ठीक है, तो साफ तौर पर इस वक्त राय खरीदारी की है हेमंत की भी। एक 8150 लक्ष्य, 8075 का स्टॉप लॉस। चलिए 5 एक्सपर्ट से बात की, समअप कर दूं। इंटरेस्टिंग बात है कि समित चौहान जो हमारे साथ है वही एकमात्र एक्सपर्ट ऐसे हैं जो छोटे मुनाफे के लिए एक बार शॉर्ट साइड पर ट्रेड लेना चाहते हैं, मंदी करना चाहते हैं। बाकी 4 एक्सपर्ट्स की राय तो तेजी की तरफ है। तो अब ऐसे में आप तेजी करना चाहें तो 8075 से लेकर 8050 की रेंज में कहीं कहीं स्टॉप लॉस लगा ले। 8150, 8180, 8220 ये लेवल है जिसके लिए आपको ट्रेड करना चाहिए तेजी की तरफ। तो लेवल्स जो निकल कर आ रहे हैं बता दूं, नीचे सपोर्ट का है 8075 के आसपास सबसे अहम और बड़ा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, इस पर नजर रखें। ऊपर कितना जाएंगे? 8150 से लेकर 8180, ये 30 पॉइंट की रेंज है जिस पर नजर रखें आप तेजी की तरफ। तो ठीक है, ये है राय निफ्टी पर आपके लिए। एक्सपायरी का लेवल्स के लिहाज से देखें तो राय बटी हुई। 2 एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 8160 8200 की रेंज में होगी एक्सपायरी, और 2 एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8050 के आसपास हो सकती है एक्सपायरी। तो एक्सपायरी में भी रेंज काफ़ी बड़ी 150 पॉइंट की निकल कर आ रही जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। ऐसे में फोकस करते हैं स्टॉक्स पर। कौन से वो स्टॉक्स जो दे सकते हैं निफ्टी से बेहतर मुनाफा, वो पूछते हैं समित चौहान से। और समित ने चूंकि निफ्टी पर भले बेचने की राय दी, लेकिन स्टॉक्स पर उनकी राय कुछ हद तक खरीदारी की भी है, और ख़ासतौर से फार्मा शेयर उन्हें पसंद आ रहे हैं। उनमें से सबसे ऊपर चुना है डॉक्टर रेड्डीज। बताएं सुमित। देखिए अनिल जी, निफ्टी क्लियरली एक कंसोलिडेशन मोड में है, और कोई ज़्यादा बेरिश व्यू नहीं है मार्केट पे। एक माइनर हम डिप देख सकते हैं। ओवरऑल जैसे मैंने बताया डायरेक्शनली व्यू पॉजिटिव है इंडेक्स पे, बट जैसे 8150 का आने वाले 2 दिनों के लिए एक हर्डल हो सकता है। बट अगर आप लास्ट 3 दिन की प्राइस एक्शन भी देखें इंडिविजुअल स्टॉक्स में, उनके मूवमेंट हम कंटिन्यू देख रहे हैं, पॉजिटिव साइड पे भी और निगेटिव साइड पे भी। कल हमने देखा था फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन था, जिसमें डॉक्टर रेड्डी इसने 7 से 8 महीने का जो कंसोलिडेशन था उसमें से एक ब्रेकआउट दिया है कल, ट्रायंगुलर पैटर्न में से ब्रेकआउट दिया है, और वो क्लोजिंग बेसिस पे कंफर्म भी हुआ है। तो हमें लग रहा है ये फॉलोअप बाइंग और आ सकती है। इमीडिएटली हमारे लक्ष्य 3400 से लेके 3450 के होंगे, और ये स्टॉक हर एक डिप में बाइंग की जा सकती है, और इसमें स्टॉप लॉस 3139 का होगा। ओके।
तो ये है राय इस वक्त डॉक्टर रेड्डीज पर खरीदारी करने के लिए आज से, और कह रहे हैं समित की 3450 का रखे लक्ष्य और 3139 का स्टॉप लॉस। और समित ये जो लेवल्स आप दे रहे हैं क्या समझे जाएं, ये इस वक्त कैश मार्केट के हैं या अगले महीने के फ्यूचर्स के? ये जुलाई फ्यूचर्स के लेवल, जुलाई फ्यूचर्स के ना, तो ठीक है, जुलाई फ्यूचर्स ही खरीदना है और जुलाई फ्यूचर्स खरीदने में आपको कहीं कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये राय है समित की तरफ से। और दूसरा स्टॉक फार्मा स्पेस से ही है लेकिन मिड कैप, डिवीज लैब। बताइए समित क्यों पसंद है आपको? देखिए लास्ट 4-5 महीनों में अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ दी फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स अच्छे खासे करेक्ट हो रहे थे, बट उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट स्ट्रक्चर डिवीज लैब का था। अगर लास्ट 4-5 महीने के आप प्राइस एक्शन देखें और क्लियरली ये इसका जो अप ट्रेंड है वो ये मेंटेन रख रहा है, हाई टॉप बार बॉटम फॉर्मेशन क्लियरली डेली चार्ट्स पे विजिबल है। तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है जिसने रिसेंटली एक अच्छा खासा पुल बैक दिया है अराउंड इस 1080 जो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हमें लग रहा है इसमें भी एक ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 1170 के हमारे इसके टारगेट्स होंगे और 1080 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की जा सकती है। ओके, तो डिवीज लैब में भी तेजी करने की राय, लेकिन शॉर्ट साइड पर एकमात्र स्टॉक चुना है समित ने और वह है सन टीवी। बताएं समित क्यों शॉर्ट करना चाहते हैं आप और क्या टारगेट्स हैं? देखिए जनरली ये स्टॉक में हम बेरिश व्यू नहीं देते, बट लास्ट फ्राइडे को जो इसमें डेवलपमेंट हुआ है क्लियरली ये स्टॉक ने 5 से 6 महीने का जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया था 360, उसको क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक किया हुआ है। और कल और आज हमने एक इसमें पुल बैक देखा है, तो ये एक रेजिस्टेंस है 360-65 का, वहाँ पे हम थोड़ा बहुत इसमें सप्लाई देख सकते हैं। सो इसमें शॉर्ट किया जा सकता है। 340 का इमीडिएट टारगेट होगा, 369 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये है राय सन टीवी पर शॉर्ट साइड पर आपके लिए। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे हम लेकर आएंगे आपके लिए ऑप्शंस की रणनीति। बने रहिए हमारे साथ। और अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक बड़ी खबर। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी लागू होने से महंगाई ना बढ़े, इसके लिए सरकार ठोस उपाय कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार जीएसटी के तहत टैक्स की दरें एक साथ लागू करने के बजाय अलग अलग चरणों में लागू करेंगी। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण बताइए, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश में जुटी है, तो क्या ये माना जाए कि अब जीएसटी लागू होने के साथ साथ महंगाई नहीं बढ़ेगी? अब तक की जो संभावना है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, लगभग यही तय है, क्योंकि जीएसटी लागू होने के साथ सरकार के सामने सबसे बड़ा डर या सबसे बड़ी चिंता ये सता रही थी कि महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि जीएसटी के तहत जो टैक्स की दरों की सिफारिश की गई है उसमें कहा गया है कम से कम आपको 12% टैक्स लगाना ही होगा। यानी जो बेहद ज़रूरी सामान है, खाने पीने के सामान है, उस पर अगर 12% टैक्स लगा दिया जाए, जिस पर अभी या तो टैक्स नहीं लगता है या लगता है तो 1 या 2% लगता है, तो इन सारे सामान की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो इसका एक नया तरीका निकाला गया। तरीका ये निकाला जा रहा है कि एक ही साथ जीएसटी के दरों को पूरी तरह लागू ना किया जाए और किस्तों में लागू किया जाए, ताकि महंगाई का असर एक झटके में ना दिखे। किस्तों में लागू करने पर सबसे पहला फोकस ये होगा कि खाने पीने के जो सामान है उस पर तत्काल एक झटके में पूरी तरह टैक्स ना लागू किया जाए, उस पर अलग अलग चरणों में लागू किया जाए। जो सामान्य कैटेगरी के सामान है, जो रोजमर्रा के सामान है, जिस पर 17 से 18% ड्यूटी लगाने की सिफारिश की गई है, उसमें भी कई सारे बेहद जरूरी सामानों पर शायद एक झटके में सरकार टैक्स ना लगाए जीएसटी के तहत, उस पर भी किस्तों में लगाए, ताकि जीएसटी लागू होने के साथ ही महंगाई का बोझ जो है लोगों पर ना पड़े। लेकिन एक और बात जो मैं इससे जुड़ी हुई सोच रहा था लक्ष्मण, की जो लोग अंदाज लगा रहे थे कि जीएसटी लागू होने के बाद बड़े तेजी से ग्रोथ बढ़ेगी, और अगर जीएसटी ये चरणों में लागू होना है तो क्या फिर वो भले महंगाई धीरे धीरे बढ़े तो ग्रोथ भी धीरे धीरे बढ़ेगी, ये समझना ठीक है? ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सीधा से ये कहना है कि महंगाई धीरे धीरे बढ़ेगी तो ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ेगी, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि सरकार इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। आपने देखा होगा पिछले बजट में कुछ सामानों पर जीएसटी की तरफ टैक्स रेट बढ़ता हुआ दिखा आपको, तो ये धीरे धीरे सरकार बढ़ाएगी। क्योंकि एक झटके में अगर सारा कुछ करेगी तो एक बिल्कुल असमंजस का माहौल फंस जाएगा, क्योंकि टैक्स की जो नई व्यवस्था है वो भी सरकार को लागू करनी है, एक साथ टैक्स की दरें लागू कर दी जाएगी, तो एक तरफ कंज्यूमर परेशान होगा, एक तरफ ट्रेडर परेशान होगा, चूंकि नया सिस्टम होगा। तो सरकार नहीं चाहती कि जीएसटी लागू होने के साथ ही चारों तरफ एक अफरा तफरी का माहौल हो। हाँ, ग्रोथ जिस अपेक्षा से बढ़ना चाहिए था शायद ना बढ़े, अगर सरकार महंगाई दर को काबू करने की कोशिश करेगी तो। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है आपकी। और
सरकार जीएसटी की वजह से किसी भी तरह की महंगाई को बढ़ने वाली है अगर तो, और उसे काबू में करने के लिए पूरे प्रयास पहले से कर रही है। लक्ष्मण, शुक्रिया ये पूरी जानकारी और एक्सक्लूसिव खबर हमें देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं ऑप्शंस की रणनीति, और अब हमारे साथ ऑप्शन की रणनीति देने के लिए राहुल शाह, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ के डेरिवेटिव एक्सपर्ट और इक्विटी एडवाइजरी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट शामिल हो चुके हैं फोन लाइन पर। राहुल, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। बताइए कौन सा ऑप्शन चुना है आज आपने ट्रेड करने के लिए? मेरे हिसाब से निफ्टी का जो मोमेंट हमने देखा है 2 दिन से रेंज बाउंड रहा है, तो 8000 का मेजर सपोर्ट रहा है निफ्टी का, जहाँ पे काफी सारे ओपन इंटरेस्ट है। तो मेरे हिसाब से 8150 का कॉल लेना चाहिए। जिस तरह से 82 का तो हायर बैंड पे भी कॉल हिट हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक बार ये निफ्टी 8180 स्पॉट में जा सकता है। तो 8150 पे निफ्टी के कॉल लीजिए जो 38 के रुपए के आसपास कारोबार कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस 60 रुपए का टारगेट। परफेक्ट। तो इसी महीने का कॉल खरीदना है आपको 8150 का जो मिल रहा है 38 रुपए में, 60 का लक्ष्य, 27 का स्टॉप लॉस, तेजी करने की राय लेकिन कॉल ऑप्शन के जरिए राहुल शाह की। शुक्रिया राहुल ये रणनीति देने के लिए। और वक्त एक ब्रेक के बाद फोकस बजिंग स्टॉक्स पर समित चौहान के साथ। बाजार में देखिए 50 अंकों की मजबूती इस वक्त दिखेगी आपको सेंसेक्स में, और निफ्टी 15 अंक ऊपर 8100 के ऊपर टिकता हुआ। चलिए अब उन स्टॉक्स पर फोकस किया जाए जहां पर आज जबरदस्त एक्शन है, प्राइस और वॉल्यूम दोनों को मिलाकर। यहाँ पर इस लिस्ट में मैं देख रहा हूँ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये स्टॉक है 4%, अब 3% मजबूत है। हालांकि अब ओपन इंटरेस्ट में थोड़ी कमी आती हुई दिखी है, लेकिन इस स्टॉक पर राय लेना चाहता हूँ समित आपसे। चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या ट्रेड होगा इस वक्त 205 के आसपास? देखिए अनिल जी, यहाँ पे ट्रेड लेना डिफिकल्ट है। स्टॉक ने अच्छी खासी ऑलरेडी एक तेजी बना चुका है और ऊपर 212 215 का इसका रेजिस्टेंस है। ये मोमेंटम पॉजिटिव है तो वहां तक एटलीस्ट ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। और इनफैक्ट अगर 210 215 के लेवल आते हैं तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अशोक लेलैंड जो 1.5% मजबूत है और ओपन इंटरेस्ट में 12% का इजाफा है यहाँ पर। देखिए ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये स्टॉक ऐसा है जिसको आपको आपके पोर्टफोलियो में रखना है। हर एक डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें हो सकती है। 95 96 के काफ़ी अच्छे सपोर्ट है। सो विद अ डायरेक्शनल व्यू हर एक डिप में इसमें बाइंग की जा सकती है, बट ट्रेडिंग व्यू से ज़्यादा बड़ा बाउंस नहीं लग रहा है। 101 102 तक ये बाउंस एक्सटेंड हो सकता है। हेक्सावेयर 1% कमजोर है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 9% से बढ़ा है, क्या कहना है चार्ट्स? देखिए रिसेंटली हमने इसमें अच्छी खासी तेजी देखी है। क्लियरली इसने आउट परफॉर्म किया है द एंटायर आईटी स्पेस को। तो यहाँ से ये मोमेंटम और एक्सटेंड होगा। इनफैक्ट अगर कोई भी डिप मिलती है टुवर्ड्स 222 220 तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि ये स्टॉक डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पे पॉजिटिव हो गया। सो हर एक डिप में इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। ऊपर की तरफ 238 से लेके 240 के इसके नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। परफेक्ट। आईओसी खरीदेंगे आप? 2% मजबूत है आज फिर से, अच्छा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है 8% से करंट सीरीज में। काफी अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट ओएमसीज ने आउट परफॉर्म किया है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी। सो ये पूरे स्पेस में एचपीसीएल और आईओसी हमारे प्रेफर्ड पिक है। आईओसी को भी करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है। फ्रॉम करंट लेवल ऑल्सो इसमें 4 से 5% का अपमूव हम देख सकते हैं। सो इसमें भी एक डिप में बाइंग होनी चाहिए। 420 से लेके 417 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन बन गया है। टाटा कम्युनिकेशन पे क्या राय रखते हैं इस वक्त, क्योंकि आप देखिए 4% स्टॉक मजबूत है, लेकिन जितना नीचे से ऊपर है उतने ही ऊपर से नीचे भी आया है, 16-17 रुपए कमजोर भी हुआ है, तो बीचों बीच है इसमें। क्या ट्रेड करना चाहिए 470 के आसपास? देखिए ये स्टॉक को मल्टी ईयर्स रेजिस्टेंस है अराउंड 466 से लेके 468 का, तो ये रेजिस्टेंस क्लोजिंग बेसिस पे देखना चाहिए। सो 470 का लेवल अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे पार कर पाता है तो इसमें ये तेजी कंटिन्यू रहेगी एटलीस्ट टुवर्ड्स 500। सो मेरे ख्याल से अगर ऑलरेडी किसी ने बाय नहीं किया है तो एक क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये 470 71 के ऊपर अगर क्लोज रहता है तो वहां पे बाइंग कीजिए। अगर वो नहीं होता है तो ये स्टॉक में नीचे की तरफ जो रेंज है वो कंटिन्यू रह सकती है। ओके। केपीआईटी टेक 2.5% मजबूत है स्टॉक आज भी, और इसमें भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देख रहा हूं मैं। क्या तेजी करने का मौका है? लगातार ऊपर की तरफ गया है ये शेयर पिछले कुछ हफ्तों में।
यस, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट व्यू होगा क्योंकि अगर वीकली चार्ट देखें तो इसमें थोड़े नेगेटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं और इसका 195-200 का एक रिट्रेसमेंट लेवल्स भी है, उसके आसपास कन्वर्ज हो रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा हम तेज़ी नहीं रहना चाहेंगे। इनफैक्ट अगर 185-186 आता है तो लॉन्ग पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए और एग्रेसिव ट्रेडर शॉर्ट भी कर सकते हैं 195 के स्टॉप लॉस के साथ। टाटा मोटर्स डीवीआर 2% कमजोर है, टाटा मोटर्स भी 2% कमजोर है, यहाँ भी 6 से 7% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है दोनों ही जगह। इनमें से कहीं कोई बेचने का मौका है या दोनों ही शॉर्ट कैंडिडेट है? इसमें भी थोड़ा डिफरेंट व्यू होगा। जैसे ओवरऑल ये ब्रेग्जिट के वजह से ये स्टॉक को ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था और जैसे हमने इसमें करेक्शन भी देखा है, बट हम पोजिशनल पर्सपेक्टिव से इसमें हर एक डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। इनफैक्ट 280-270 अच्छी खासी एक सपोर्ट जोन है, जहाँ पे आता है तो हम हमारे निवेशकों को यहाँ पे बाय करने की सलाह दे रहे हैं। तो यहाँ पे एटलीस्ट शॉर्ट नहीं जाना चाहिए। 280 से लेकर 270 का हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देख रहे हैं इसके लिए। ये तो फिलहाल शॉर्ट ना करें, निचले स्तरों पर खरीदारी का मौका ढूंढे, ये सही रणनीति होगी टाटा मोटर्स डीवीआर में। शुक्रिया समेत आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इन तमाम शेयरों पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। बाजार है मजबूत, 60 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स पर निफ्टी 8100 के पार निकलकर टिकता हुआ। मिड कैप शेयरों ने कल की तरह आज मजबूती का मोर्चा संभाला है, 0.5% से ज़्यादा की तेजी। हाँ, बैंक निफ्टी में थोड़ी और तेजी बन जाए तो ये बेहतर होगा। फिलहाल फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए अगला शो बाजारों का हाल। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।